Hello everyone, today I have come up with the topic sum and difference of two angles। बाकी के पहले वाला आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में दो एंगल के सम और दो एंगल के डिफरेंस से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रिजल्ट के विषय में पढ़ेंगे। देखिए ये रिजल्ट आता कैसे है इसे हम भी समझाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मुझे आवश्यकता नहीं लग रहा, इसलिए उसके डेरिवेशन में आता कैसे है उसे छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम कंसेप्ट की बातें करते हैं और आपको समझाते हैं। पहली बात कि आज मैं एक लाइन से पैटर्न वाइज फार्मूला को आपको समझा रहा हूँ कि ये आते कैसे हैं। इनको मतलब वो पूरे डेरिवेशन में हम शुरू के दो स्टेप मतलब दो लाइन हटा रहे हैं और उस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बाकी सारे रिजल्ट कैसे आते हैं ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। तो दो रिजल्ट आपको याद रखना है, आप सब अंडरस्टैंड कर जाओगे, उसके बावजूद भी आपको टोटल का टोटल चीज़ मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो समय ना उस पर वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने रिजल्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए पहला आपको जो रिजल्ट याद रखना है साइन से रिलेटेड साइन, अगर दो एंगल हो ए प्लस बी और तब पूछा जाए साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताओगे साइन ए जो पहला है उसके साथ ए, दूसरे के साथ कॉस बी। यहाँ पे प्लस है, देखिए प्लस है तो यही डायरेक्ट साइन यहाँ भी आएगा प्लस। उसके बाद अब कॉस के साथ पहले इसको लिखो, फिर साइन के साथ इसको लिखो, कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं, साइन से स्टार्ट किया साइन ए कॉस बी प्लस फिर कॉस ए साइन बी, समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ एक दूसरा रिजल्ट भी आपको याद रखना है कॉस का, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएंगी कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ दोनों ए को भी कॉस में बी को भी कॉस में, अगर यहाँ पे प्लस साइन हो तो रिजल्ट में यहाँ पे माइनस आता है और लिखना होगा साइन ए साइन बी। समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइन में, यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन देते हैं कॉस के टर्म में। यहीं से अगर हम बात करें थर्ड नंबर रिजल्ट का कि कॉस ए माइनस बी बताओ, तो सेम कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, पहला तो कॉस के साथ आता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो रिजल्ट में क्या होगा प्लस साइन ए साइन बी। समझ रहे हैं आप। और यहाँ भी आप 4 नंबर में साइन ए प्लस बी है, इसे हम माइनस करें। एक्चुअली में ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आता कैसे है मुझे बताना था। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे रिप्लेस बी माइनस बी से। यहाँ भी हमने वही काम किया है, रिप्लेस बी बाई माइनस बी से। समझ रहे हैं। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, आप यहाँ पे देखें ए एंगल पॉजिटिव है, ठीक है, इसे रखो पॉजिटिव में, साइन कलर चेंज हो गया, साइन ए। लेकिन कॉस में अगर बी की जगह पे माइनस बी पुट कर रहे हो तो हमने पहले भी आपको बताया कॉस और सेक एंगल निगेटिव होने के बावजूद भी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। अगर आपने मेरा लेक्चर पिछला सुना होगा तो कॉस बी ही हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए तो पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव ही रहा कॉस ए। लेकिन यहाँ पे अगर रखें साइन माइनस बी, तो पता है कॉस और सेक के अलावा किसी का भी एंगल अगर निगेटिव होगा तो वैल्यू निगेटिव में आएगा माइनस साइन बी। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन बी। अब ये माइनस यहाँ पे है तो इसको हटाता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो रिजल्ट हो गए। अब रिजल्ट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट है और फोर्थ रिजल्ट है इन दोनों को सम करो आप, तो LHS साइड को सम कर देंगे, फिर जो राइट हैंड साइड होगा उसको भी सम कर लेंगे। तो मेरा 5 नंबर रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ कि साइन ए प्लस
बी, साइन ए प्लस बी, मैंने इसे लिखा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्थ का है क्या है, साइन ए माइनस बी। ऐड करने पे देखिए क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये टर्म देखें, जो हमारे पास यहाँ टर्म है और यहाँ टर्म है, दोनों सेम है और अपोजिट साइन के साथ है। तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो बचेंगे। तो बचा क्या, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी। तो इसे ऐड कर देते हैं, ऐड तो कर ही रहे हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट फार्मूला है। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर आप सिर्फ एक को इसे मेमोराइज करते हैं, आप साइन ए प्लस बी को मेमोराइज करके रखे हुए हैं, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस किया है, रिजल्ट आया। यहाँ भी बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने सम किया, यहाँ पे आया। यहाँ भी आप देखें 6 नंबर में सम कर लो, तो क्या लिखें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो देखिए ये प्लस में और ये निगेटिव में, गायब, क्या बचा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन रखें। 7 नंबर में देखें, फर्स्ट और फोर्थ को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। साइन ए प्लस बी, इससे हमने सब्सट्रैक्ट किया इक्वेशन 4 को, तो क्या होगा, साइन माइनस साइन ए माइनस बी। जब आप करोगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस टर्म और साइन ए कॉस बी प्लस में, तो ये प्लस और ये मेरा मुझे माइनस, गायब हो जाएगा। और ये जो माइनस था प्लस हो गया, तो ये कॉस ए साइन बी टर्म और इसका कॉस ए साइन बी टर्म ऐड हो जाएगा। कितना मिलेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। समझ रहे हैं। तो आपको इसे कैसे याद रखना है कि अगर दोनों साइन के टर्म को ऐड किया जाए तो रिजल्ट में जो साइन, पहले साइन आएगा ए तब कॉस बी, अगर माइनस किया जाए तो जो ए एंगल है वो कॉस के साथ आएगा, उसके बाद साइन के साथ बी आएगा, अल्टरनेट हो जाती है। ओके, आगे देखें आप, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ भी 8 में, कॉस ए प्लस बी, वहीं काम इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉस ए माइनस बी, तो माइनस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, माइनस माइनस, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस इंटू साइन बी। समझ रहे हैं आप, बहुत ईजी है। तो अगर एडिशन रहा तो कॉस में रिजल्ट आएंगे, दोनों कॉस का अगर सब्सट्रैक्शन रहा तो रिजल्ट साइन में आएंगे, उसके पहले माइनस लगेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इनको a प्लस बी को लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी को d मान लूँ, कोई दिक्कत, और इन दोनों को सम करूँ तो b और माइनस बी गायब, क्या बचेगा, 2a c प्लस d, तो a इक्वल टू कितना हुआ, c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। ओके है। अब आप इसको एज इट इज रहने दो और इसे सब्सट्रैक्ट करो, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस गायब, ये माइनस प्लस में कैंसिल हो गया, कन्वर्ट हो गया, सॉरी, ये माइनस और ये किस में, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस प्लस 2b और ये क्या हो जाएगा, c और ये माइनस d, अर्थात 2b इज इक्वल टू c माइनस डी। आया कैसे, हमने इसे 1 माना, 2, तो हमने पहला जो निकाला 1 प्लस 2 से और जो दूसरा लाया 1 माइनस 2 से, तो b कितना हो गया, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब बस रिप्लेस कर दो। अब मैं 9 नंबर रिजल्ट में देखें, साइन a प्लस बी को मैंने रिप्लेस किया किससे, c से, प्लस साइन a माइनस बी को रिप्लेस किया d से, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 साइन a का वैल्यू आपने क्या निकाला, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस b क्या है, c माइनस डी, b क्या है, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बहुत ईजी है यार।
10 में देखें, अगर मैं लिखता हूँ साइन, ये क्या हो जाएगा c माइनस साइन d होगा, इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 2 और यहाँ क्या है कॉस ए का वैल्यू क्या आपने लिखा है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बी c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, बी का वैल्यू क्या है c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, इजी है। 11 कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं c और प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं d, तो क्या हो गया 2 कॉस ए की जगह पे क्या c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। 12 में देखें हमारा क्या है कॉस ए प्लस बी c हो गया और ये माइनस है, माइनस कॉस ये क्या हुआ d, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस देते हैं 2 साइन क्या हो जाएगा ए की जगह पे c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन क्या होगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। कभी कभी आप इस फार्मूला को इस फॉर्म में भी देखते हैं। देखिए इस माइनस को मैं इसके साथ यहाँ पे लिखूँ फिर इसको अंदर डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें पता है। तो क्या हुआ 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, वहीं यहाँ पे शो कर रहा था तो अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लाया फिर इसको अंदर रखा यहाँ पे और माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जो माइनस पहले से था d वो प्लस में हो गया और c जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। समझ में आ गई आपको? तो ये सारे रिजल्ट एक ही पैटर्न में थे, एक ही जैसे थे, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले रिजल्ट के हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो अगला रिजल्ट था, पता नहीं कितना नंबर था, जो भी हो 13 10 का आता है, 10 a प्लस बी। तो ऑलरेडी मुझे पता है ना साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं, है ना। और हमेशा इसका एक्सपेंशन अभी हमने सिखाया आपको, क्या लिखते हैं साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस a इंटू साइन बी, ओके, अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी लिख सकते हैं ना। अब हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं कॉस a इंटू कॉस बी से। क्या हो जाएगा रिजल्ट देखें, डिवाइड किया कॉस a इंटू कॉस बी, तो कॉस बी गायब, क्या बचा कॉस ए और नीचे क्या ऊपर साइन ए नीचे कॉस ए, क्या हुआ tan ए प्लस यहाँ भी डिवाइड किया तो कॉस ए गायब हुआ, नीचे बचा कॉस बी और ऊपर बचा साइन बी, तो साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो गया tan बी। यहाँ पे देखिए कॉस बी से नीचे भी डिवाइड किया तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे डिवाइड किया कॉस बी से तो कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए हो जाएगा और साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी हो जाएगा। इजी है ना रिजल्ट। इसका मतलब हमने क्या लाया tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b, ओके। अब हम क्या करते हैं b को रिप्लेस करते हैं माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा देखें tan a और b गया माइनस बी वहाँ पे हमने पुट किया, क्या हो जाएगा tan ये तो पॉजिटिव में है और tan माइनस बी तो माइनस tan b होगा ना, 1 माइनस tan a और यहाँ पे इंटू होगा, इंटू है ना तो इंटू होगा और मैंने पुट किया माइनस बी तो tan माइनस बी क्या होगा माइनस tan बी, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखते हैं tan बी। तो हमें ये भी रिजल्ट पता लग गया, तो ये मेरा 14 नंबर होगा। अब कॉट का है, अगर ये दोनों याद रहते तो कॉट का तो ऐसे ही काम हो जाएगा, फिर भी आपको मेरा काम है समझा देना। कॉट a प्लस बी, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन tan a प्लस बी, है ना, होगा ना। और आपको पता है
1/tan का भी आपने वैल्यू निकाल रखा है, tan A माइनस tan B, प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला इसे यूज करेंगे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये ऊपर आएगा, ये जहाँ डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो क्या हो गया 1 माइनस tan A tan B अपॉन tan A प्लस tan B। अब हम फिर यहीं पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह tan A और tan B से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा 1/tan A इंटू tan B कितना हो जाएगा, लिखोगे तो आप 1/tan A कितना हो जाएगा cot A, और इसका कितना हो जाएगा cot B, और ये पूरा कैंसिल -1 अपॉन यहाँ पे डिवाइड करो तो tan A और इसका डिवीजन करने के बाद tan A गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1/tan B। तो इसे क्या लिख सकते हैं cot B, यहाँ पे tan B खत्म, क्या बचेगा tan A, तो क्या लिख सकते हैं प्लस cot A। समझ रहे हैं? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, cot A प्लस B इज इक्वल टू cot A cot B -1 अपॉन cot B प्लस cot A। ऐसे ही cot B को -B से रिप्लेस कर दो तो A माइनस B, क्या रिजल्ट होंगे cot A, और ये माइनस है होगा ना, ये माइनस होगा ना, बोलें cot A और ये क्या होगा माइनस, तो माइनस cot B माइनस में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख दो माइनस, कोई दिक्कत बोलो ना, नहीं ना, cot B और ये -1 है, नीचे लिखो cot B, तो ये माइनस cot B हो जाएगा और ये प्लस cot A क्योंकि पॉजिटिव में है। अब देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा cot A cot B और ये +1 माइनस कॉमन आ गया है ना, अपॉन ये यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा cot B माइनस cot A और ये माइनस माइनस गया, तो रिजल्ट क्या होगा cot A माइनस B, क्या बोल सकते हैं cot A इंटू cot B +1 अपॉन क्या होगा cot B माइनस cot A। याद सिर्फ रखना है माइनस वाला में कि पहले B उसके बाद A, मेन कंसेप्ट यही है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ओके है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हमें अब 2 इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट भी दिमाग में रखने होंगे। देखिए सारे चीज़ जो आपको अगर बेसिक में पढ़ाया जा रहा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पूरा मैथ ही डिटेल कर रहे हैं, मैथ इतना कम नहीं है। मैथ पूरे साल ख़त्म हो जाने के बावजूद भी एक टीचर अपने एवरीडे अगर 2 घंटे का लेक्चर लेता है तब भी उसे फिनिश करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। सिर्फ उनमें से उन्हीं कंसेप्ट को हम पढ़ा रहे हैं जो आपके फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा होगा कि एक भी ऐसा चीज़ इसमें से नहीं आएगा या कोई एक कम आ जाए तो आप जान लीजिए कि 11th या 12th पोर्शन है उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जहाँ पे इन सारे कंसेप्ट में से कोई ना कोई एक कंसेप्ट लगेगा। मतलब किसी जगह पे कोई एक, किसी जगह पे कोई एक, किसी जगह पे कोई एक। अगर आप मिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। चलिए नोट 2 फर्स्ट है, 2 नोट है जिसमें पहला मैं बता रहा हूँ। देखिए कहीं sin 2x लिखा हुआ मिले तो आप, ये एंगल का वैल्यू बात कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, इसे कन्वर्ट कर लेना है, तोड़ सकते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, क्या 2 sin x इंटू cos x। इसके भी डेरिवेशन है, कैसे आते हैं इसके भी रूल्स हैं, उसे भी हम लोग प्रूव किया करते हैं, लेकिन आपके लिए वही बेकार। आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखें 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, क्या इसे लिख सकते हैं tan के फॉर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर sin 2x का वैल्यू sin cos में चाहिए तो इस फॉर्म में, और tan में चाहिए तो इस फॉर्म में। cos 2x का वैल्यू कोई पूछे तो बताना है आपको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक बार cos स्क्वायर x को साइन में बदल लो तो फार्मूला मिल जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर x को cos में बदल लो तो cos के फॉर्म में मिल जाएगा। जो आता है मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस
कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जो tan के फॉर्म में आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है tan 2x। आपको याद रखना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फोर्थ में अगर हमारे पास आता है sin 3x तो भी तोड़ सकते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कोई दिक्कत? अगर मेरे पास आता है cos 3x तो पहले इसे इस टर्म को लिखते हैं 4, साइन में था तो साइन में, cos में रहेगा तो cos में, cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, 6 में अगर tan 3x होता है तो क्या लिखेंगे, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसके साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हमारा आता है मल्टीपल, जैसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ पे करते हैं। समझ रहे हैं आप? एक बार जो ऑपरेशन एंगल में कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वो सारे जगह डिवीजन होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये आप बात को समझ रहे होंगे, इसमें आपको समझाना नहीं है, आप इसमें माहिर हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एंगल हाफ हो, यहाँ पे 2x का हमने हाफ कर दिया तो x बचा ना, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग तोड़ेंगे तो सब जगह x/2 जहाँ पे 2x था तो x आ रहा था, तो जब x होगा तो उसका हाफ आएगा, ऐसे सो ऑन में वैलिड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? चले, अब हम लोग नोट नंबर बात कर रहे हैं 2 का। देखिए, कहीं पे अगर हमको इक्वेशन मिले sin x इक्वल टू 0 तो हमें करना है क्या, x इक्वल टू n पाई। क्यों? हमें पता है कि अगर पाई पे हो तब भी 0 होगा, n का वैल्यू 0 रख दो तब भी 0 होगा 2 पे, तो ये इसे बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखना सीख रहे हैं, ठीक है ना? अब अगर cos x इक्वल टू 0 मिले तो कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिख दिया मैं। कोई दिक्कत है क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर आपको मिलता है सॉल्यूशन करने के लिए sin x इक्वल टू sin y, तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ये जनरल सॉल्यूशन है बाई हुक एंड क्रूक, आप याद रखें। हम लोग मैथ जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको भी यही बात बोलते हैं कि आपको बाई हुक एंड क्रूक याद ही रखना है। अगर रिजल्ट याद नहीं रखे हैं तो आता कैसे हैं वो जान के भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। रीज़न ये है कि जो भी न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं वो तो रिजल्ट से ही बनते हैं जनरली। 4 अगर हमारे पास cos x इज इक्वल टू cos y होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। याद रखना यहाँ पे प्लस माइनस वाई होता है। और 5 में tan x इक्वल टू tan y है, तो हमें याद रखना है x इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। जहाँ भी हम n यूज करें एक्चुअली में वो क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे ट्रिकोनोमेट्री के जितने भी कंसेप्ट यूज हो सकते थे फिजिक्स में, मैंने आपको आज फिनिश कर दिया। मतलब टूल 1 हमारी ख़त्म हुई। इस पे बेस्ड एक लेक्चर और आपको डालूंगा मैं वीडियो के तौर पे, ताकि आप इससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन हमारे जनरल फिजिक्स में यूज होंगे सिंपल उस पर 2-4 क्वेश्चन कर ले, ताकि हमें इसका ओवरव्यू मिल जाए कि यूटिलाइज करना है तो कैसे करना है। तब तक के लिए बाय।